पता था कि ये इंसान से ही होगा सब कुछ, फिर सडनली वो इंसान नहीं है। दिस वीडियो इज टोटली एक्सपेरिमेंटल फॉर दिस चैनल। आई हैव जीरो इमोशनल इंटेलिजेंस इन माई पास्ट। एक भी इंसान को ये वीडियो हेल्पफुल हो जाता है ना, तो मेरा ये वीडियो बनाना सक्सेसफुल हो जाएगा। समटाइम्स यू कांट डू एनीथिंग। आपको वो लेसन्स भगवान ना मार मार के सिखाता है कि नहीं तुझे ये सीखना ही है, अदरवाइज कुछ आगे होने नहीं वाला है। तो मेरे केस में भी ऐसा ही है। Hi guys, welcome back to my channel. I am back with another video and this video is totally different from my previous videos. I know बहुत सारे motivational speakers है, मैं कुछ ऐसा नया धाड़ नहीं मार लूंगी बोल के। I know that basically ये जो lessons है वो सबको पता ही है, कोई ना कोई अपनी लाइफ में ऐसे सीखता ही है। मेन थिंग कि किसी की स्टोरी जानने से आपको एक होप मिलता है, तो वो ही ये वीडियो का पर्पस है। दैट्स वाई यू क्लिक दिस वीडियो, राइट? So yeah, before any further ado, let's get start the video. Okay, so first lesson I have learned from my life is do not force things to happen. आप कितना भी तोड़ मरोड़ के चीजों को फोर्स करके करोगे ना, एट द एंड वो टूटेगा ही। इतना बड़ा ट्रॉमा हुआ है ये चीज की वजह से, जो होना है वो हो ही जाएगा। सो फोर्स करने से कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीजन। आई नो सबको पता है ये। अपनी स्टोरी आपको बताती हूँ, ये क्यों रिमाइंड करना जरूरी है। मैं पहले जहाँ पे जॉब कर रही थी ना, तब मेरे दिमाग में एक चीज फिक्स थी कि मुझे फेको सर्जरी सीखनी है। वो फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था, वो अहमदाबाद में थी। तो उस टाइम पे मुझे उनसे मेल भी आ गया कि आपको फेलोशिप मिल गई है, बट मैं तभी नहीं गई। मैं यहाँ पे जॉब करती रही। मुझे लगा कि मुझे यहाँ पे ही सीखने को मिल जाएगा, घर पे रहूंगी, मम्मी के साथ रहूंगी। यहाँ पे नहीं हुआ मेरा सीखने का, और सडनली लॉकडाउन आ गया। देन आई रियलाइज कि अगर मैं फेलोशिप के लिए अहमदाबाद चली जाती तो मेरी जो 1.5 साल की फेलोशिप है वो मेरी लॉकडाउन में ही निकल जाती, और अल्टीमेटली जो 1.5 साल की फेलोशिप है वो मेरी 3 साल की हो जाती। महसूस कर लिया कि अच्छा हुआ कि नहीं हुई मेरी फेलोशिप, बिकॉज मैं 1.5 साल तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सीखी, बट वहाँ पे मैं सड़ती रहती कि यार लॉकडाउन आ गया, फेलोशिप में कुछ हो नहीं रहा है, और 1.5 साल की 3 साल में कन्वर्ट हो जाती। एटलीस्ट मुझे यहाँ पे 1.5 साल जॉब का एक्सपीरियंस तो मिला। रिमेंबर दिस थिंग। थर्ड लेसन इज आपको टाइम से पहले कुछ नहीं मिलने वाला। आई नो ये भी सबको पता है। लेट मी शेयर माई स्टोरी। अहमदाबाद में मैंने फेलोशिप के लिए अप्लाई किया था। उससे पहले भी मैंने एक फेलोशिप की थी, मुंबई में की थी मैंने, बचवाली हॉस्पिटल में। तो वहाँ पे मेरी काफ़ी अच्छी सर्जरीज हुई थी और मैं सीख के वापस आ गई थी। देन आई थॉट कि अभी मैं जहाँ पे जॉब कर रही हूँ वहाँ पे मैं अच्छे से सर्जरीज करूँगी, सब करूँगी, अच्छे से सेट हो जाऊँगी, फिर मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड वॉट, नहीं हुआ वो। मैं वहाँ पे फेलोशिप करके आई, सर्जरी सीख के आई। यहाँ पे मेरी सर्जरीज की प्रैक्टिस ही नहीं हुई। मुझे वो प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला जहाँ पे मैं सर्जरीज परफॉर्म कर पाऊँ। जो मैंने सीखा है वो मैं आगे रन आउट कर पाऊँ, वो मुझे प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला। तो मैं इतनी फ्रस्ट्रेट होती थी कि क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है। देन आई अप्लाइड फॉर दिस अहमदाबाद फेलोशिप। तो मैं वहाँ पे फेलोशिप के लिए गई। तभी भी जब मुझे केसेस मिलना स्टार्ट हुए ना, तभी भी कुछ हो ही नहीं रहा था। केसेस मिलते थे फिर कैंसिल हो जाते, अदरवाइज मुझे जो केसेस मिले उसमें मैं एक स्टेप पे स्टक हो जाती थी कि वो स्टेप से आगे कुछ हो ही नहीं रहा था। इतनी मैं फ्रस्ट्रेट रहती थी। वीडियोस देखती थी, मोटिवेशनल स्पीकर्स की वीडियोस देखती थी, यहाँ तक मैं एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस भी देखती थी कि अगर ऐसा है तो क्या कर सकते हैं। आई वॉज टोटली इन टेरिबल माइंड सेट कि क्यों हो रहा है ये सब। देन यू नो वॉट हैपन on 27th December of 2021 it's just started totally। मुझे लग रहा था कि मेरे हाथों में पावर आ गया है, कि क्या हुआ है कि अचानक से सर्जरीज होना स्टार्ट हो गया है। तब मुझे समझ में आ गया कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मैं कितने भी हाथ पैर मार लूँ ना, भगवान को जब देना है उनको पता है कि मेरा टाइम कब स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले ना किसी को कुछ मिला है ना कुछ मिलने वाला है। ये मैंने आपको इसीलिए बताया कि मैं एक स्टेज पे आ गई थी कि मुझे हो गया था कि अगर होना होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा। तो ये स्टेज पे आप जब आ जाते हो ना कि जो होगा वो होगा, सटल माइंडसेट में आप जब आ जाते हो ना, तब चीजें होना स्टार्ट हो जाती है। दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर माई लाइफ एंड आई नो सबको ये बात पता है, बट ये स्टोरी सुनने के बाद शायद आपको, आप कहीं पे भी फंसे हुए हो या कोई भी ऐसे माइंडसेट में हो ना कि नहीं आपको भी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए हो, देन लीव इट, छोड़ दो उसको, सरेंडर कर दो, एंड देन यू विल सी अचानक से वो होना स्टार्ट हो जाएगा। ट्रस्ट मी, आप ये करके देखो। सो नेक्स्ट लेसन इज एवरीथिंग इज टेम्पररी। ये जो भी लाइफ हम जी रहे हैं ना वो सब टेम्पररी है। कोई इंसान, कोई रिलेशनशिप, ये घर, ये सक्सेस, ये फेम, कुछ भी परमानेंट नहीं है। सब कुछ टेम्पररी। एक ना एक दिन सब कुछ छूटने वाला है, सबको मरना ही है एक दिन तो।
बट जो कांस्टेंट रहता है वो है हमारा काम। जो हम काम करते हैं, जो वर्क करते हैं, वो हमारे साथ जाता है और वो ही डिसाइड करता है कि हमें आगे कैसी लाइफ मिलेगी या फिर हमारी आगे की लाइफ कैसी होगी। दोस्त दूर हो जाने से, कुछ चीज़ें नहीं मिलने से इतना रोई हूँ। देन आई रियलाइज कि कुछ परमानेंट नहीं है यार। जो टाइम पे जो चीज़ आपके पास है, जो इंसान आपके साथ है, वो टाइम पे आप उसके साथ जी लो, या फिर वो करियर के साथ जी लो, वो जॉब के साथ जी लो, क्योंकि अल्टीमेटली वो जाने ही वाला है। वो रहता ही नहीं है। कोई इंसान आपके साथ परमानेंटली, या कोई भी आपकी जॉब या पैसा कुछ भी हो, कोई परमानेंट नहीं है। जो आया है वो जाने वाला है। ये मैं इसलिए बता पा रही हूँ क्योंकि आई लॉस्ट माई वेरी गुड फ्रेंड, और उसके जाने से मेरे लाइफ में इतना लॉस मैं फील करती थी। बहुत 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 प्यारी फ्रेंडशिप थी, बहुत अच्छी दोस्ती थी, और सडनली वो दोस्ती के टूट जाने से ऐसा हो गया कि लाइफ में एक आपको लॉस फील होता है। मेरे पापा का भी देख लो आप, पापा पे गए थे तो एक ग्रीफ में मैं चली गई थी। इतना मैंने वेट गेन कर लिया था, मैं फिगर आउट कर रही थी कि लाइफ में हो क्या रहा है। वो एक अजीब सी फीलिंग होती है, वो चीज़ आपको प्रोसेस करने में इतना टाइम लगता है। देन आई रियलाइज अल्टीमेटली वो चेंज हो जाता है। दिस लेसन आई लर्न इन वेरी हैवी वे। अपनों को खो के मैंने ये लेसन सीखा है कि एवरीथिंग इज टेम्पररी। अगर ये माइंड सेट से आप चलोगे ना, तो बिलीव मी आपकी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये सोचने से ही। कि आई होप कि मैं अच्छे से मैसेज डिलीवर कर पा रही हूँ आपकी तरफ। लेट मी नो कि आप को रिलेट कर पा रहे हो और आप बोर नहीं हो रहे हो। नेक्स्ट लेसन आई हैव रिसेंटली लर्न फ्रॉम माई लाइफ इज आप अपनी मेंटल पीस के लिए जो भी रिलेशनशिप है उसमें क्लैरिटी रखो, ताकि आपको हर्ट ना हो और आपको प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज आजकल का जो भी ये चल रहा है ना, जो सिचुएशनशिप वाला जो वर्ड है, लोग ऐसे यूज करते हैं सिचुएशनशिप। सिचुएशनशिप में क्या होता है, आप दोस्त होते हो और दोस्ती से थोड़ा सा एक स्टेप आगे होते हो, रिलेशनशिप से एक स्टेप पीछे होते हो। चैट कर रहे होते हो, फ्लर्ट कर रहे होते हो, फिर भी आप रिलेशनशिप में नहीं हो, आप इसमें हर्ट होते हो। एक इंसान तो हर्ट होता है, और वो इंसान हर्ट होता है जो इमोशनली इन्वॉल्व हो जाता है और सेंसिटिव होता है, जिसके दिमाग में वैसा है ना कि नहीं इसके साथ मेरा कुछ फ्यूचर नहीं है, अभी टाइम पास के लिए चलो बातें कर लेते हैं। वो इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप सेंसिटिव हो, आप केयर करते हो कि दोनों इंसान हर्ट ना हो, तो आप वहीं पे रुक जाओ और क्लैरिटी तुरंत ही कर दो कि भाई ये जो सब चल रहा है क्या आप सच में करना चाहते हो। अगर नहीं चाहते हो देन स्टॉप। आप फ्रेंड्स भी रह सकते हो। आपको वहीं पे ही रुक जाना चाहिए जहां पे आपको लगता है कि नहीं सामने वाले की एनर्जी कांस्टेंट नहीं है। एक टाइम पे आपको लगता है कि नहीं ये इंटरेस्टेड है, एक टाइम पे आपको लगता है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है, देन स्टॉप। आप वहीं पे रुक जाओ और अच्छे से उसको बता दो कि भाई व्हाट इज गोइंग ऑन, लेट मी नो। आप बोल दो कि आप ये सब ना करके भी फ्रेंड्स रह सकते हो फॉर योर मेंटल पीस। अगर आप ये स्टेप नहीं लोगे ना, तो वो इंसान ना लूप में आपको फंसाता जाएगा, आप फंसते जाओगे। ऐसा नहीं है कि सामने वाला बुरा इंसान है या फिर सामने वाला जानबूझ के कर रहा है। मजा उसको भी आ रहा होता है, मजा आपको भी आ रहा होता है, क्योंकि आपको एक एक्सटर्नल वैलिडेशन मिलता है। मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा सा 90s वाला है। तो आजकल का जो भी ये एनवायरनमेंट है ना, उसमें सबको ऐसा है कि किसी ना किसी को बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। ऐसे ही लोग बातें करते हैं, और मैं आपको बताऊं बातें वहां तक पहुंच सकती है जहां पे आपकी फिजिकल इंटीमेसी नहीं पहुंच सकती है। सो बी अवेयर अबाउट दिस सिचुएशन। बिकॉज आप किसी से बातें करते हो, किसी को जानते हो, तो आप उसकी बातों से और बिहेवियर से प्यार करने लगते हो। फिर अल्टीमेटली वो चीज़ नहीं होती है तो आपको दुख होता है। सो स्टॉप दैट सिचुएशनशिप और स्टॉप दैट प्रोसेस। आपको ऑलरेडी पता चल जाता है कि सामने वाला इंसान क्या सोचता है उसके, क्योंकि आप वो एनर्जी फील कर पाते हो। विदाउट फ्लर्टिंग भी फ्रेंडशिप हो सकती है। देखो फ्रेंडशिप, प्योर फ्रेंडशिप ना पता चल जाती है, और जो ऐसे फ्लर्टिंग वाली फ्रेंडशिप होती है ना, जो सिचुएशनशिप वाली, वो भी पता चल जाती है। दोनों को पता होती है। बट जो इंसान सीरियस नहीं होता है उसको वो इतना कैजुअल लगता है, और जो इंसान सीरियस होता है उसको ये वाली चीज़ ज़्यादा आई थिंक हिट कर जाती है। इंटरेस्ट है ही नहीं आपको, वो वहां तक जाना ही नहीं है, तो फिर टाइम पास क्यों करना है यार। टाइम पास के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। हमारे अच्छे दोस्त होते हैं तो हमें खोने का डर रहता है वो दोस्त को, तो हम उसको अलाउ करते रहते हैं कि भाई तू कर ले, तुझे जो करना है तू कर ले, क्योंकि मैं वो दोस्त खोना नहीं चाहती। अगर आप उसको स्टॉप करते हो और उस वजह से आप वो दोस्त खोते भी हो ना, तो आपने कुछ लूज नहीं किया है। जाने तो उसको जाना है, तो अगर वो आपका सच्चा दोस्त होगा तो वो आपके पास रहेगा। आप बोल के लुक आउट करते हो, दैट मीन्स कि आपके अंदर गट्स है। वो इंसान में गट्स नहीं है बातें क्लियर करने की, तो उसको जाने दो। डोंट एंटरटेन अदर पीपल। कुछ ज़रूरत नहीं है सबको एंटरटेन करने की, जाने दो। जिसको जाना है वो
जो आपके पास रहता है ना, जो आपके अच्छे दोस्त होते हैं, ट्रू फ्रेंड्स होते हैं, ट्रू लव होता है, वो आपके पास हमेशा रहता है और वो जाके भी वापस आ जाता है। अगर कोई इंसान आपके साथ फायदे के लिए रिश्ता बनाता है ना, वो इंसान में इतनी हिम्मत होती है कि वो आपको छोड़ के जा सके। मुझे लगता है कि लड़कियों को सिक्स सेंस ना ज्यादा ही होती है और उनको ना सेंस हो जाता है। वो इतनी गधी नहीं होती है कि उनको पता ना चले कि कौन सा फ्रेंड उसको एज अ फ्रेंड ट्रीट कर रहा है और कौन सा दोस्त उसको फ्रेंड से थोड़ा सा ज़्यादा ट्रीट कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी लड़की इतनी गधी होती है जिसको ये पता ना हो। अगर है तो गर्ल्स वेकअप, दिस इज़ योर कॉल, और देख लो अपने आगे पीछे कि ऐसा कोई इंसान है तो उसको भाई दूर से ही प्रणाम कर दो कि भाई तू चला जा। लाइफ में से फ्रेंडशिप रखनी हो तो रख, ना रखनी हो तो तेल लेने जा। कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे दोस्तों को घुमा के आप कुछ नहीं घुमाओगे। डोंट लेट एनीवन हार्म यू एंड हार्म योर एनर्जी। जरूरत ही नहीं है यार ऐसे लोगों की। दैट्स इट। ये वाले लेसन के ऊपर मैंने बहुत कुछ ज्यादा ही बोल लिया है। नेक्स्ट लेसन आई हैव लर्नड इज सॉलिट्यूड। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ब्यूटीफुल लेसन। कोई भी रिलेशनशिप हो, कोई भी आपकी लाइफ की सिचुएशन हो, कुछ भी हो, सॉलिट्यूड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉलिट्यूड का मतलब ये होता है कि अकेला रहना और लोनली फील नहीं करना। सॉलिट्यूड ऐसी चीज है जिसमें आप खुद के साथ खुश रहने लगते हो। और ये लेसन मैंने बहुत ही रो रो के सीखा है। मतलब मैं एक स्टेज में ऐसी थी कि मैं हमेशा फाइंड आउट करती थी कि नहीं, मुझे किसी कोई ना कोई चाहिए बात करने के लिए, मुझे किसी के साथ बातें करनी है। वो चीज़ ऐसे खाई जा रही थी अंदर ही अंदर कि क्यों नहीं हो रहा है, सब अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रहे हैं, मेरे क्यों फ्रेंड्स नहीं। मैं हम रूम में पड़ी रहती थी हमेशा और ऐसा फील करती थी कि मैं हमेशा अकेली हूँ, अकेली अकेली। तो ये अकेला जो वर्ड है ना, वो इतना मतलब बोरिंग और नेगेटिव है। आपको नहीं लगता है कि यार मैं तो अकेली हूँ? अकेली क्या हो यार, अकेले हो तो खुश हो, अपने साथ हो। अगर आप खुद की कंपनी एंजॉय नहीं कर सकते हो ना, तो किसी और को खा खुश रखोगे आप? पहले खुद के साथ तो रहना सीख लो यार। सो सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करने से आपको बहुत सारी चीज़ें खुद के लिए पता चलती है और वो ना आपको दो चीज़ सिखाती है, एक तो पेशेंस और एक इमोशनल बैलेंस। तो सॉलिट्यूड से आप इमोशनल बैलेंस सीख जाते हो, इमोशनली कैसे डील करना है, ताकि आपकी लाइफ में जो भी अच्छे इंसान आएंगे या फिर बुरे इंसान आएंगे, आपको उससे डील करने का सिखाएगी ये सॉलिट्यूड। और दूसरा मैंने क्या बोला था, मैं भूल गई। एक मिनट। हाँ, पेशेंस। मेरा मानना ऐसा है कि आप पेशेंस सीख सीख के ही सॉलिट्यूड में आते हो, अदरवाइज आप सॉलिट्यूड में नहीं रह पाओगे। आपका एंगर जो है, आपकी इनसिक्योरिटीज है, आपकी नेगेटिव फीलिंग्स है, अगर आप उससे डील नहीं कर पा रहे हो तो भाई लाइफ में बड़ी बड़ी चीज़ें कैसे होगी आपके साथ? पॉसिबल ही नहीं है। तो ये जो फेज है सॉलिट्यूड, वो आपको खुद के साथ रहना सिखाता है और एक पेशेंस आपके अंदर ले आता है कि कोई भी रिलेशनशिप के पहले, कोई भी रिलेशनशिप के बाद और कोई भी रिलेशनशिप में आप अपने साथ हो। ओनली मैटर इज यू। जो आप करना चाहते हो और कर सकते हो, उसमें आपको खुद की ज़रूरत पड़ेगी, किसी और की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई मीन टू से कि आपको खुद को पहले उठाना पड़ेगा, कोई आपको उठाने नहीं आएगा। और ये वर्ड ऐसा है कि किसी को कुछ पड़ी नहीं होती है, कोई किसी का कुछ नहीं देखता है। एट द एंड आप खुद के साथ हो, दैट्स ओनली मैटर। आपका लेवल यहाँ पे है। अगर कोई इंसान आता है तो वो लेवल पे आपको ब्राइटन अप करेगा। अगर आपके दिमाग में एक सेकंड के लिए भी ये थॉट आ रहा है ना कि इज द वन, शी इज द वन, देन ही इज नॉट और शी इज नॉट। अगर आपको ये क्वेश्चन मन में आ रहा है, दैट मीन्स कि वो इंसान आपके लिए है ही नहीं। जो इंसान आपके लिए होगा ना, आपको उसके लिए ये थॉट आएगा ही नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? अगर आपको ये थॉट आ रहा है, दैट मीन्स कि भगवान आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं और यूनिवर्स आपसे कुछ कहना चाह रहा है। आई थिंक 90% वी नो कि हमारा आंसर क्या होता है। हमें पता ही होता है कि यही है, यही होने वाला है, फिर भी हम डिनाइल मोड में चले जाते हैं। और ये चीज़ें तभी आपको पता चलती है जब आप सॉलिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, क्योंकि सॉलिट्यूड से आप खुद के बारे में जानते हो, खुद के थॉट्स के बारे में जानते हो, आपको क्या चाहिए, क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, उसके बारे में आप जानते हो। लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट लेसन। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशंस फ्रॉम अदर्स और सोशल मीडिया। लाइफ में ना अभी थोड़े टाइम पहले ही मेरा एक फेज आया था जिसमें मुझे ऐसा हो गया था कि मैं ऐसे ही इंस्टाग्राम कर रही हूँ, तो मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि जब तक मुझे मेरा जो थॉट प्रोसेस है उससे मैच करने वाला कोई वीडियो ना मिले ना, मतलब मुझे वो एहसास करवाने वाला वीडियो कि नहीं यार मैं सही हूँ, मेरे जो इमोशंस है वो सही है, तब तक मैं स्क्रॉल करती रहती थी। क्योंकि वो मुझे एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत लगने लगी थी कि हाँ बस इसने बोल दिया ना, अभी मेरा थॉट प्रोसेस सही है, या मैं जो स्टेट में हूँ वो सही है, ये सब कुछ सही है।
तो ये जो फेज है ना, उसको स्टॉप करो। कंटेंट देखो, मैं भी कंटेंट क्रिएट कर रही हूँ यार, आप कंटेंट देखो, ऐसा नहीं है, बट ऐसे माइंडसेट में कि यार ऐसा कुछ मुझे देखने को मिल जाए जो मेरी नीड को, मेरी एनर्जी को फुलफिल करे, वो सोच के स्क्रॉल करना बंद कर दो। क्योंकि वो चीज़ डेंजरस है कि वो आपको ना अंदर ही अंदर खाई जाती है, क्योंकि फिर आप बोल नहीं पाते हो कि आपके मन में क्या चल रहा है। आप सहम जाते हो और आपको लगने लगता है कि नहीं यार, ये डिनायल फेज ही सही है। तो ऐसा करना बंद कर दो। सिचुएशन है, जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, उसके साथ बैठो, उसको जर्नल आउट करो, या उसके ऊपर आपकी फैमिली से बात करो। एंड ट्रस्ट मी, आप मम्मी के साथ बात करो, या कोई मदर फिगर या फादर फिगर। आपके मम्मी पापा आपको जो एडवाइस देंगे ना, वो कभी वेस्ट नहीं जाएगी। जो भी लाइफ लेसन्स उन्होंने अपनी लाइफ में सीखे ना, उससे कुछ ना कुछ तो आपको ऐसा बोल देंगे जैसे आपको हो जाएगा कि नहीं, मुझे मेरा आंसर मिल गया। तो आपको वो सिचुएशन में से बाहर लेके आ जाएंगे। आई एम लिटरली हैप्पी कि मुझे मजा आ रहा है बात करने में। आई होप सो कि आपको भी मजा आ रहा होगा। सो नेक्स्ट लेसन आई हैव लर्न, इट्स ओके टू बी सेंसिटिव एंड इमोशनल। मैं ये चीज़ को ना ऐसे लेती थी कि यार मैं तो बहुत सेंसिटिव हूँ, मुझे बहुत जल्दी रोना आ जाता है। फिर मुझे लगा कि भाई ठीक है ना, मैं सेंसिटिव हूँ, इमोशनल हूँ, तो मैं इमोशंस फील कर पा रही हूँ, मैं इमोशंस को नोटिस कर पा रही हूँ, मैं सबके मन में झांक के देख पा रही हूँ कि नहीं ऐसा ऐसा है। तो ये अच्छी चीज़ है, इमोशनल होना, सेंसिटिव होना अच्छी चीज़ है। जो इमोशनल लोग होते हैं ना, सेंसिटिव लोग होते हैं ना, वो जेन्युइन लोग होते हैं। वो किसी को ही चलते फिरते हर्ट नहीं करते हैं, वो खुद का भी सोचते हैं और सामने वाले का भी सोचते हैं। बट आई थिंक मुझे लगता है कि आप जो सामने वाले का सोचते हो ना, वो एक लिमिट में ही सोचना चाहिए। एक लिमिट से अगर आगे जाने लगे ना, तो भाड़ में जा, ऐसा बोल देना चाहिए। बहुत कुछ होने के बाद सीखी हूँ कि इट्स ओके टू बी इमोशनल और सेंसिटिव, इट्स टोटली ओके। तो ये मुझे लगता है कि प्लस पॉइंट है, बट आप इसको कैसे लेते हो और अपने को अपनी सेल्फ को कैसे आप मोल्ड करते हो ये चीज़ में, वो आपको सीखना चाहिए। एक लेवल से आपको लगे ना कि कोई फायदा उठा रहा है आपका इमोशनल या सेंसिटिव होने का, तो उसको भाई लात मार के बाहर भेज दो अपनी लाइफ से। वो इंसानों का हमें कुछ नहीं करना है। तो ऐसे लोगों से आप दूरी रहो या डिस्टेंस बना लो। क्या जरूरत है ऐसे लोगों को लाइफ में रखने की। दुनिया में दोस्तों की कमी नहीं है। और भी सारे लेसन है जिसके ऊपर मुझे बात करनी है, तो मैंने डायरी में नोट डाउन करके रखे थे। लेट्स मूव ऑन द लास्ट एंड फाइनल लेसन। अगर लाइफ में कुछ ठीक ना भी चल रहा हो, कुछ अपने हिसाब से ना भी चल रहा हो, आपकी एक सर्टेन एज पे शादी नहीं हुई है, आपको लाइफ पार्टनर नहीं मिला है, आपका बच्चा नहीं हुआ है, प्रेग्नेंट नहीं हुए हो, करियर नहीं बना है, आपको जॉब नहीं मिली है, पैसे नहीं है, देन इट्स कम्प्लीटली ओके। कुछ फर्क नहीं पड़ता है। सबकी एक टाइम लिमिट होती है, सबका अपना एक टाइम होता है। डू नॉट रश इन योर टाइम लिमिट्स। जो भगवान ने सेट किया है वो अच्छा है। आप सच्चे मन से अपना काम करते जाओ, आपको सब कुछ मिल जाएगा। 28 के बाद तो मैंने यही सुना है कि तुझे शादी करनी है या नहीं करनी है। अभी तक तूने कोई लड़का नहीं ढूंढा है तो कौन मिलेगा तुझे, फिर देर हो जाएगी, फिर तुझे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, फिर बच्चे कब हो गए, ब्ला ब्ला ब्ला। एक टाइम पे ऐसा था कि मुझे पता था कि ये इंसान से ही होगा सब कुछ, जो मेरा फ्यूचर होगा। फिर सडनली वो इंसान नहीं है, तो आप कैसे डील करोगे। आप तो इतने साल, इतना अपने आपकी 20s की जो आपकी लाइफ है, वो तो आपने ये सोच के गुजार ली कि ये इंसान के साथ ही होगा, और 30 पे पहुंच के आपके पास वो इंसान नहीं है। तो कोई ऊपर से टपक के तो नहीं आएगा ना, और कोई टपक के आता भी है तो आप तुरंत शादी कर लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। इट्स कम्प्लीटली ओके, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर एंडिंग अच्छा नहीं है, दैट मीन्स कि पिक्चर अभी बाकी है, टू बी कंटिन्यूड है और पार्ट 2 आने वाला है। सो दिस इज़ योर लाइफ, और ये कोई आपको इतना नहीं जानता है जितना आप खुद को जानते हो। ओनली यू इज मैटर फॉर यू। हाय, मैं क्या इंग्लिश बोल रही हूँ बातों बातों में पता ही नहीं कैसी इंग्लिश मेरी निकल रही है। कुछ चीज़ें आप खुद से सीखो ना, तो आपको कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऐसा मुझे नहीं बोलना चाहिए, अदरवाइज ये वीडियो कौन देखेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। सो यार, बहुत बातें मैंने कर ली। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। लेट मी नो आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। मैं जैसी हूँ वाइब आपको मेरे वीडियो में मिलेगी। बस खुद का ध्यान रखो। दैट्स इट। आई विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। बाय।